बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी ही नहीं थे बल्कि बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाले बादशाह भी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी ही नहीं थे बल्कि बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाले बादशाह भी थे। आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को ऐसी ताकतें दी थीं जिनके बारे में सोचकर अक्ल दंग रह जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत ज़्यादा सूझबूझ अक्लो समझ रखते थे। सामने वाले की बात जल्द समझ लेते थे, नतीजा निकालते और फैसला करते। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने कम उम्री में अपनी दानाई की बातों और कानून का उसूल बनाकर सबको चौंका दिया था। हुआ यूं कि एक रोज गुस्से में भरे हुए दो आदमी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और उनमें से एक ने कहा, ए नबी अलैहिस्सलाम, मेरा गल्ले से भरा हुआ खेत था। इस आदमी की भेड़ बकरियां उसमें घुस आईं और मेरी खड़ी फसल तबाह कर गईं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा सुनकर फैसला सुनाया। चरवाहे की गलती से किसान का नुकसान हुआ, इसलिए वो अपनी भेड़ बकरियां किसान को देगा, इससे उसका नुकसान पूरा होगा। पास ही बैठे सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इस वक्त कम उम्र थे, अपने वालिद से अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर, आप अलैहिस्सलाम का फैसला बिल्कुल सही है, मगर क्या मैं अपनी राय दे सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ जरूर दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, मेरा मशवरा है कि चरवाहे के सब जानवर किसान को दिए जाएं। वो उनके दूध और ऊन से फायदा उठाए और किसान का खेत चरवाहे के हवाले किया जाए। वो उसमें हल चलाए, अनाज उगाए। जब फसल पककर तैयार हो तब चरवाहा खेत किसान को वापस करे और किसान भेड़ बकरियां उनके मालिक को लौटा दे। इस तरह दोनों को ये बात समझ में आ जाएगी कि किसी की मेहनत पर पानी फेरना कैसा लगता है। हमें ना सिर्फ अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए बल्कि दूसरों की चीजों की भी हिफाजत करनी चाहिए।